लगाई जाए। आप भी आते हैं, आपके मुलाजिम आते हैं, जो भी आएंगे उसी से गुजरना है। सबसे ये ठीक है, ये मुझे पता है सारा कुछ। आपने एक बार पॉइंट उठाया, आगे हमारा काम है उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा पारा पॉइंट है एजुकेशन का सर, और कोई हमें वो मैंने पहले बोला कि आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, जी साहब, आज आपने सरहदी तहसील करनाह का दौरा किया, किस हवाले से ये दौरा था और काफ़ी यहाँ पे गैदरिंग भी थी और लोगों के किस हद तक आपने मसाइल हल किए? मैं यहाँ की आवाम को, टीटवाल की आवाम को बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का पालन करते हुए एक यहाँ पब्लिक दरबार हमने यहाँ पे मुनक्कद किया। इसके लिए यहाँ की आवाम जो है सबसे पहले मुबारक के मुस्तहिक है और इनको मुबारकबाद में पेश करता हूँ। साथ में यहाँ जो टीटवाल और करना और टंगधार के जो मीडिया फेटर्निटी है, ये वक्तन फ़वक्तन जो इस इलाके के जो मसाइल हैं इनको उभारते हैं, इसलिए आपका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। और हम चाहते हैं कि ये जो आप स्टोरीज़ करें इनमें पॉजिटिविटी लाएं और बेशक लोगों का वर्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, साथ में उस डिपार्टमेंट का वर्शन भी छापा जाए ताकि एक सही तस्वीर जो है सामने लोगों के आए और उनको पता लगे कि अगर कोई काम इस वक्त नहीं हो रहा है उसके लिए क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट के पास। एक साइड से अगर अभी हमारे पास लोगों ने मसाइल उठाए कि पानी की कहीं पे किल्लत है, अगर हम डिपार्टमेंट का वर्शन भी उसमें छाप लें कि भाई हम एक्शन साहब को पूछें, AW को पूछें कि भाई फलाने गाँव में पानी की कमी है, इसको आपने कैसे एड्रेस करना है। अगर वो आपको जवाब दे पाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाता है तो आप उसके सुपीरियर ऑफिसर बाज़ाब्ता एक्शन साहब को पूछते हैं कि भाई आपके JJM में कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 7.5 करोड़ की स्कीमें यहाँ पे करना सब डिवीजन के लिए अप्रूव्ड हैं JJM में, लेकिन उनका जो टेक्निकल अभी हमने आवाम के सामने पेश किया कि भाई हमारे एक्शन साहब को 1 करोड़ तक ही स्कीमें जो है वो टेंडर आउट कर सकते हैं। 1 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो यहाँ पे बनाया गया, उसका ढांचा भी उसी तरह का है, मगर अनफॉर्चुनेटली ना तो यहाँ पे फिजिशियन है, ना तो यहाँ पे ऑप्थोमोलॉजिस्ट है और ना यहाँ पे पीडियाट्रिक्स है। और यहाँ पे जो बीमू साहब हैं वो खुद गायनी का भी ऑपरेशन करते हैं और हॉस्पिटल का दूसरा जो है लोड वो भी उनके सर पे होता है। और यहाँ पे एक चीज और है, अभी तक यहाँ के 40 बीमार जो हैं श्रीनगर की बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के अंदर धक्के खा रहे हैं, उनको गोल्डन कार्ड की भी कमी है। और साथ साथ में आपके नोटिस पे एक और चीज हम लाना चाहेंगे, यहाँ पे अभी तक डायलिसिस सेंटर भी अभी काम नहीं किया गया। देखो ये सरहदी जिला है, जब भी कोई PHC या CHC उसको अपग्रेड किया जाता है उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, अगर हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और उसको हम कहें कि ये जी कॉलेज लगता है, लेकिन कॉलेज का स्टाफ यहाँ नहीं है, कॉलेज किसी ने अप्रूव नहीं किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अगर आपकी SDH की यहाँ पे बाज़ाब्ता अच्छी बिल्डिंग है, उसके लिए स्टाफ जो है उसकी बार बार आपकी रिक्वेजिशन आई है, आपकी BDC DDC हमारे पास प्रोजेक्ट करती है कि स्टाफ की कमी है। लेकिन साथ में यह यहाँ के BMO को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए भी आपके गायनी के ऑपरेशन करता है, क्योंकि वो गायनी स्पेशलिस्ट है, तो वो एक आपके लिए एडिशनल पॉइंट है। और उसके लिए मुबारक उस डॉक्टर को है कि वो अगर अपने आप को सिर्फ BMO समझ के यहाँ ड्यूटी देता तो फिर वो गायनी के ऑपरेशन नहीं करता, लोगों को तकलीफ होती। और साथ में जो बाकी आपकी कमी है, ये थ्रू आउट हमारी UT में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ असामियाँ खाली हैं, जिसके लिए ऑलरेडी ऑनरेबल LG साहब और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए डायरेक्शन दी गई है कि इमीडिएटली उनको फिलअप किया जाए। और वो कोई जो वैकेंसीज हैं वो PSC को भी रेफर हो रही हैं, तो जब भी यहाँ पे इंशाल्लाह पोस्टिंग हो जाएगी डॉक्टरों की, हम इंश्योर करेंगे। या अगर किसी की अटैचमेंट है, जो अभी हमने कहा कि कोविड रिलेटेड अटैचमेंट है, वो भी डिटैचमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि कोविड का जो इंसिडेंस है हमारे कुपवारा ज़िले में जो है पॉजिटिविटी जो है 0.4% है और जो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 98% हो गया है। तो कोविड के लिहाज से हम अब स्टेबल हैं बहुत हद तक। तो जितनी भी अटैचमेंट कोविड रिलेटेड हुई होंगी, आपके CMO साहब भी चेंज हो गए, डॉक्टर महराज साहब यहाँ पे इंचार्ज CMO आ गए, तो हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, उसमें रिफॉर्म करने की मिलजुल को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे और आवाम की उम्मीदों के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ फैसिलिटीज भी उस हिसाब से प्रोवाइड हो। जी साहब, अगर बात की जाए लोगों की बहुत पुरानी पेंडिंग डिमांड है, टिंगार से लेकर जो है टीटवाल तक, जहाँ आपने जिस रोड पे सफ़र किया, ये रोड जो है कहीं मुझे लगता है 20 साल से जो है ऐसी पड़ी है, रिपेयरमेंट नहीं
कर रही है, मुतलका एजेंसी जो है इस पर काम नहीं कर रही है। लोगों को गम व गुस्सा भी है इस बारे में आपसे भी जो है आपके पास भी रिपोर्ट्स पहुंची होगी। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है, मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जो है एम्प्लॉइज़ की कमी पाई जा रही है, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस के अंदर बात की जाए या एसडीएम ऑफिस की बात की जाए, तो इस हवाले से आपको क्या राय देना है? इसमें जहाँ तक आपने रोड का ताल्लुक है, इसमें काम चल रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, आपको रिवेरीफाई करने के लिए मैंने पहले बताया कि एक मीडिया को एक बैलेंस रोल अदा करना है। आप एक कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जो पिलर है ना, चौथा पिलर जो है वो मीडिया, अगर ये पिलर अच्छी तरह से काम करे, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, ये बहुत स्ट्रांग भी बनेगी। अभी आपका काम उसमें चल रहा है, अभी हम उसी रोड से आए, आपका उसमें जो सरफेस ड्रेसिंग वगैरह सारा हो रहा है, उसकी मैग्नेमाइजेशन भी अप्रूव है। आगे आने वाले वक्त में जो है मुझे लगता है 10-15 दिन तक उसकी मैग्नेमाइजेशन शुरू होगी। अलबत्ता टंगधार के लोगों का एक इशू था कि उनके पोर्शन का अभी जो प्रपोजल है वो सेकेंड फेज में है। जो मार्केट का एरिया है उसमें भी हम प्रायोरिटाइज करवा रहे हैं, हम उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। मैं एसडीएम साहब से आते ही जिक्र कर रहा था, तो हमने ये चीज़ उसमें की है कि हम कहेंगे पॉपुलेटेड एरियाज जहाँ पे हैं, जहाँ आबादी है, जहाँ लोगों को डस्ट की वजह से प्रॉब्लम होती है, कई बीमारियाँ और कई लोगों को प्रॉब्लम चेस्ट की डिजीज हो सकती है, वहाँ प्रायोरिटाइज करवाएंगे। और बीकन से हम कोशिश करेंगे कि उस एरिया को भी पहले जो है मैग्नेमाइजेशन लिया जाए। और इस वक्त जो हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ ऑल्टरनेट मैकेनिज्म रखा है, वहाँ स्प्रिंकल हो रहा है, पानी फेंकते रहते हैं, तो वो चीज़ भी जारी रहेगी जब तक उसमें प्रॉपर मैग्नेमाइजेशन हो। जी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और रेडियो क्लासेस हो रही है जो पेंडेमिक के दौर के अंदर चल रही है, मगर जाडा की अगर बात करें वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अगर हम कढ़ामा सिमारी की बात करें वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं, और जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पर भी नेटवर्क की कमी है। तो उन बच्चों तक एजुकेशन निज़ाम किस तरह पहुँच रहा है? किसी का फादर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, रेडियो क्लासेस जो है उसके ऊपर इंग्लिश बोली जाती है, उसके घर के अंदर मियारी तालीम इतनी नहीं है, वो किस तरह से उनको पढ़ेंगे और किस तरह से आगे समझेंगे? क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये निज़ाम इस तरह से चल रहा है। ये आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जानकारी आपकी पूरी नहीं है। जानकारी इस लिहाज से पूरी नहीं है क्योंकि हमने पहले ही पिछले महीने ऑर्डर किया हुआ है कम्युनिटी क्लासेस। हमने जब कैरन का टूर किया था, क्योंकि ये इलाका और वो इलाका मिलता जुलता है, वहाँ भी ये जो है सिग्नल की कमी है, वहाँ भी इंटरनेट लोगों के पास नहीं है, गरीब लोग हैं, वहाँ के सभी बच्चों के पास फ़ोन की सुविधा नहीं है। तो हमने एक डिसीजन लिया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बाज़ाब्ता कंकरेंस ली थी, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर से बात की थी, तो हमने कम्युनिटी क्लासेस जो है उन इलाकों में शुरू की है। तो वो मैं अभी पब्लिक दरबार में भी कह रहा था कि अगर कहीं पे कम्युनिटी क्लासेस नहीं चल रही है, हमारे एसडीएम साहब यहाँ पे लोकल ऑफिसर हैं, अगर उसमें कोई फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, वहाँ प्रॉपरली जो है कम्युनिटी क्लास को मॉनिटर किया जाएगा, चलाया जाएगा, ताकि इस दूर दराज इलाके में जो है बच्चों की तालीम जो है वो उस पर ज़्यादा असर ना पड़े और वो अपनी तालीम जो है प्रॉपरली हासिल कर पाए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो है जैसे बंगस को टूरिज्म मैप के अंदर लाया गया या दूसरे इलाके जो है बोड़ा के टूरिज्म मैप पे लाया गया, कि पॉसिबल नहीं है करना को जो है टूरिज्म नक्शे पे लाया जाए ताकि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो सके? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। इसके लिए आपके 2 इश्यूज पे काम हो रहा है। एक तो आपका जो साधना टनल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ किसी ने डिमांड नहीं की, लेकिन ऑलरेडी हमारी नॉलेज में है। एक बार यहाँ के लोगों ने काफ़ी धरना भी लगाया है, गवर्नमेंट की नॉलेज में है। नंबर 1 हमारी डिमांड है कि साधना टनल हो जाए। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ के डिफेंस को, जो एरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, और प्लस यहाँ का टूरिज्म जो है आपको पूरे साल भर के लिए ये जो खुल जाएगा। जो आपका साधना की प्रॉब्लम आती है, बीच में बहुत बर्फबारी होती है, वहाँ भी आज हम डिस्कस कर रहे थे आर्मी वालों के लिए, वो एरिया सेलेक्ट हो गया आपका साधना का एरिया, वहाँ बाज़ाब्ता स्काइंग के लिए उसको नोटिफाई होना है। तो आगे आने वाले फ्यूचर के वक्त में जो है आपके टूरिज्म सेक्रेटरी साहब से भी हमने डिस्कस किया है, बंगस और लोलाब के अलावा जो है आपके ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इनको जो है टूरिज्म की दायरे में लाया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल कर सकें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ की जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल में हो, गैस में हो या तेल में हो। तो जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग 2 टाइम की रोटी नहीं ले सकते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, कुछ चीज़ें जो है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में होती हैं। तो ऑलरेडी ईद उल अज़हा के मद्देनज़र हमने जो मार्केट इंस्पेक्शंस है उनको इंटेंसिफाई किया है, और जो कीमतें हैं, जो नोटिफाइड जो हमारी प्राइसेस हैं, उनको बाज़ाब्ता एतदाल में रखने के लिए, लोगों के लिए मुआफ़िक रखने के लिए, ताकि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी न करे। हमारे लिए पुलिस की टीमें, मजिस्ट्रेट्स वगैरह जो है बाज़ारों में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं।
जो भी बंदा इसमें मुलवस पाया जाएगा को नाजायज मुनाफाखोरी में उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता कुछ चीज़ों की, कुछ कम्युनिटीज़ की जो है प्राइस जो है हायर लेवल पे फिक्स होती है, उसका डिसीजन जो है हायर लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। और आपकी डिमांड्स जो है ये, बल्कि ये कुछ लोग जो है ऑलरेडी ये मीडिया में आया हुआ है कि भाई लाइक पेट्रोल या कोई LPG वगैरह जो है ये ऑलरेडी चल रहा है मीडिया में। इसमें गवर्नमेंट देख रही है अपने हिसाब से कि लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, MG नरेगा की जो लिबर्टी पेंडिंग है 17 और 18 के जो है, गरीब आदमी जो है उसने जॉब कार्ड भी लगा दिया, काम भी करवा दिया, अभी तक उसकी लिबर्टी जो है अभी तक वो पेंडिंग है, आखिर कब तक वो पूरी होगी ये आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। क्योंकि सर इसके बाद जो सीजन आएगा वो विंटर्स का होगा और विंटर्स में कोई नरेगा का काम नहीं होगा। हाँ, ये दो क्वेश्चन है, अलग-अलग क्वेश्चन है। इन्होंने लाइबिलिटी का क्वेश्चन पूछा, जो 17-18 और 18-19 की जो लाइबिलिटी है उसके लिए बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन की ऑफिसर्स आए हुए हैं। आपके टिटवाल की भी वेरिफिकेशन हुई है, आपकी करना ये जो आपका ब्लॉक है उसकी भी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन हुई है। तो वेरिफिकेशन के बाद वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और उसमें गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी बनाई है। हमारी सिर्फ वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है मुझे लगता है 2-3 दिन तक हमारी फाइनल होगी। पूरी 385 पंचायत जितनी भी हमारी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है उनकी हर एक पंचायत की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है हमारे ऑफिसर्स ने तैयार की हुई है। मुझे लगता है इस हफ्ते हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट जाएगी। सिर्फ पिछली बार हमारे एडवाइजर साहब आए थे, उन्होंने कहा सिर्फ 2-3 ब्लॉक्स जो है पूरे यूटी में जिनसे अभी ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, चूँकि यहाँ काफ़ी नंबर ऑफ वर्क्स जो था हमें वेरीफाई करना था, तो मुझे लगता है इस हफ्ते अगले हफ्ते में हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली जाएगी और उस पर हाई पावर कमेटी जो है प्रॉपर डिसीजन लेगी। और गवर्नमेंट ने उसमें ऑलरेडी तय किया हुआ है कि जो लाइबिलिटीज जेन्युइन लाइबिलिटीज है उनके लिए पैसा जो है रिलीज किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस बेटी ने जो पूछा कि भाई नरेगा के काम अभी शुरू नहीं हो रहे हैं, उसमें इंजीनियरिंग विंग को कोई कन्फ्यूजन था। वो कह रहे थे कि वर्क वाइज हमें 60-40 का रेशो मेंटेन करना है मटेरियल और वेजेस का, तो ऐसा हमने गाइडलाइन में नहीं पाया और हमने इसके लिए सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जारी कर दिए हैं और हमने 15 दिन का टाइम दिया हुआ कि सारे एस्टिमेट MG नरेगा के 15 दिन के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। कल के लिए भी हमने SCD को बुलाया है। यहाँ के जितने भी ब्लॉक आपके हैं हर पंचायत वाइज हम स्टेटस लेंगे कि इस पंचायत में कितने एस्टिमेट जो है सैंक्शनड है, वहाँ काम इमीडिएटली शुरू किया जाएगा और MG नरेगा में सब लोग जो है अपने 100 दिन का रोजगार हासिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन दे दें, प्राप्त डिमांड्स रजिस्टर करवाएं अपने GRS के पास, अपने VLW के पास, ताकि वो अपने काम जो है अपने पंचायतों में कर पाएं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है और एक ही ATM यहाँ पे कायम किया गया है सीधा जैन के बैंक के पास। उसके के अंदर 15 से 20 लाख डाला जाता है, कभी वो बंद हो जाता है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको काफी सफर करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि घबरा के लिए अलग यूनिट ATM का रखते हैं और STH के सामने, और मेन जो STH के सामने है जहाँ पर बीमार जो अपने पेशेंटों को लेकर श्रीनगर की तरफ रेफर होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है। किसी को शाम को निकलना पड़ता है, किसी को सुबह निकलना पड़ता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मेन एक ATM है, उसके अलावा माइक्रो ATMs भी यहाँ पे हैं। तो ये जो मेन 2 ATM है, स्टेट बैंक का ATM नॉन फंक्शनल है पिछले 2 साल से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे सर। तो उसमें JNK बैंक के चलते हैं। JNK बैंक के चलते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे चूंकि JNK बैंक में मैक्सिमम लोगों के जो अकाउंट्स है JNK बैंक में है, हम और JNK बैंक से टेकअप कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें। अपने जो वैसे भी जो माइक्रो लेवल प्लानिंग के तहत जो है हर पंचायत में एक बाज़ाब्ता इन्हें बैंक की शॉक देनी है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे वो लोगों को सुविधा मिल सकती है, लेकिन वो आगे फ्यूचर का प्लान है कब वो मैच्योर होगा, उससे पहले हम JNK बैंक वालों से टेकअप करेंगे कि जो अगर यहाँ 2 मेन आपके ATM हैं उनको और ऐड किया जाए। मेन जो आपके पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ 2 और ऐड करवाए जाएंगे, आपकी डिमांड जो है मुतल्लिका बैंक तक पहुँचाई जाएगी। अलबत्ता जो आपका SBI का बैंक है उसमें हम वेरीफाई करवाएंगे, उनके जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैनेजर है उसको बुला लेंगे हम यहाँ से जाके, उसको कहेंगे जो भी डिफेक्ट उसमें है ATM में वो दूर करवाएंगे। सर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर यहाँ पर बात करें तो जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे हम कावड़ जबड़ी की बात करें, SDM साहब ने वहाँ विजिट भी किया था, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नील के बराबर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं है, वो सद्भावना के थ्रू बनी है और वहाँ पे जो मुलाजिम है
वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। और ऐसी दूसरे इलाकों में भी हाल है, जो LOC के करीब है, जाड़ा या कढ़ामा की बात करें। और दूसरा जो इन इलाकों में हमारी नेटवर्क की फैसिलिटी जो है, यहाँ की भी बात करें, इन इलाकों में टोटली नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है। तो इन दो सवालों के बारे में ये जो हेल्थ का आपने कहा, हमने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि हेल्थ एंड एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रहेगी और वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, वो हमारी प्रायोरिटी है। उसमें हेल्थ के लिहाज से अगर कहीं पे आपका वो बंदा जो अगर अटैच है तो वो मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार को वापस रिपोर्ट करेगा। हम सब डिटैचमेंट्स कर रहे हैं, अटैचमेंट सारी खत्म हो रही है, जो मैंने पहले ही बोला पब्लिक दरबार में। तो अलबत्ता जहाँ पे वैकेंसीज हैं वो हम मुतलका महकमे तक पहुँचाएंगे, डायरेक्टर हेल्थ तक पहुँचाएंगे। जहाँ खाली खाली पोस्टें हैं उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ तैनात हो कोई ऑफिसर या कोई ऑफिशियल जो भी है। तो रिगार्डिंग दूसरा जो मसला आपने कहा कि नेट कनेक्टिविटी का जो है, कुपवारा में कई इलाके ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके लिए हमने टेकअप किया है, जियो से टेकअप किया है, हम BSNL से टेकअप किया है, हमने साथ में आपके एयरटेल से टेकअप किया है। सभी एजेंसीज को हमने लिखा है और इलाके भी हमने आइडेंटिफाई किए कि यहाँ पे आपका प्रॉपर सिग्नल नहीं है, उसके आर्गूमेंट करने की जरूरत है। वहाँ पे एडिशनल जो है माइक्रो टावर्स जो लगाते हैं आर्गूमेंट करने के लिए तो सिग्नल को, उसके लिए उनको एक मीटिंग भी हमने बुलाई है। इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते मीटिंग होगी और उसमें हम चेक आउट करेंगे कि कैसे उन जगहों को कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी खासकर दे सकते हैं कि जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी नहीं है। जी साहब, लास्ट क्वेश्चन, करनाख के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की किसी जगह भी कमी नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ पे अभी तक कोई भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया। हाँ, अभी तक जो लोगों ने बताया कि जगह जगह पानी की किल्लत है, लेकिन आपने उसको नकारते हुए ये चीज़ सामने लाई हमारे कि यहाँ पे पानी की कोई किल्लत नहीं है। तो ये एक मुतज़ाद मसला हमारे सामने आया है, इसकी तहकीक की जाएगी। अलबत्ता फिल्ट्रेशन प्लांट की आपकी जेन्युइन डिमांड है, जिसके लिए मुतल्लिका महकमे को हम हिदायत देंगे। बाज़ाब्ता फिल्ट्रेशन प्लांट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्कीम होना चाहिए। जो भी हम स्कीम बनाएंगे, जहाँ 7 करोड़ की या 10 करोड़ की हम स्कीम बनाते हैं, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इट शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द स्कीम, ताकि लोगों को जो है सेफ एंड क्लियर जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको मिलना चाहिए। आपका ये जेन्युइन है कि भाई फिल्ट्रेशन प्लांट जो है हर स्कीम का पार्ट होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, DPR का पार्ट होना चाहिए।